नमस्कार सभी लर्नर्स को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सभी लर्नर्स को इस टेंस सीरीज़ में हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है लर्नर्स? सबसे पहले जब हम हिंदी में इसकी बात करें तो इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल के कुछ समय से चालू था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए आप अक्सर इसके वाक्यों के लास्ट में अंत में देखेंगे कि रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। अगर समय नहीं दिया हो तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है, लेकिन समय की वजह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। ये क्या बन जाता है फिर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। तो आपको याद रखना है हिंदी के वाक्यों में स्पेशली कि आप जब वाक्य को सुनेंगे तो उसमें आप रहा था, रही थी, रही थे तो सुनेंगे, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई समय बोधक शब्द जरूर सुनेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम 4 दिन से स्कूल जा रहे थे। अगर ये 4 दिन शब्द हटा दिया जाए तो वो वाक्य बन जाएगा हम स्कूल जा रहे थे। तो वो किसका बन गया है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे अच्छी बात यह है इस टेंस में कि आपको इसको पहचानने में बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो इसमें वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है वो वर्ब की फॉर्म्स हैं आपकी। सबसे पहले जब आपको पहचानने की बात की जाती है इन इंग्लिश, तो इसमें जो वर्ब होती है, जो वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगा होगा और उसी को हम V4 फॉर्म का नाम देंगे। कौन सी फॉर्म? V4, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी बात, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात कर दी जाए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन यूज़ होगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब में आपने हैड बीन का यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि सिंपल सेंटेंसेस में किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में किस टाइप का होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और फाइनली हम जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर या वर्ब पैटर्न किस टाइप का होगा। तो डियर लर्नर्स, नाउ सी सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम कहते हैं, साधारण वाक्य हिंदी में जिनको हम कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपके सामने मैं बात रख रहा हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगी हुई आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बताया गया है कि कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे भी होगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, और इसी को हम V4 का नाम दे रहे हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और फिर टाइम। आपको ये भी बताया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है। उम्मीद है आप लोग उन कक्षाओं को बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। आप एक बार पुनः उस वीडियो को देखिएगा और उसमें पता कीजिएगा कि सिंस का यूज़ कहाँ हो रहा है और फॉर का यूज़ कहाँ हो रहा है। उससे क्या होगा, आपका वो वीडियो भी रिवाइज होगा और आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि सिंस का यूज़ कहाँ है और फॉर का यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। याद रखिएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ हैड बीन लगाना है, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, इट, वट एवर इट इज़, यू हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब एज हैड बीन। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड नॉट बीन, जो नॉट है वो हैड और बीन के बीचों बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे हिंदी में हमने कोई वाक्य देखा कि मैं सुबह से इस पार्क में टहल रहा था। मैं सुबह से इस पार्क में टहल रहा था। वाक्य को जब आप सुन रहे हैं तो आप देख रहे होंगे सुबह से जो शब्द है वो आपको समय का बोध करा रहा है। अगर ये शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य बन जाएगा मैं इस पार्क में टहल रहा था। तो ये बन जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह से इस पार्क में टहल रहा था, तो वो सुबह से शब्द क्या है, आपको बोध करा रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी बच्चों? तो सबसे पहले मैं, तो मैं जो सब्जेक्ट है उसको अंग्रेजी में कहते हैं आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड बीन, तो हैड बीन का यूज़ करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उस पर आईएनजी, तो वॉक माने टहलना होता है, उसके पीछे हम आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका वॉकिंग इन दिस पार्क, इस पार्क में। सिंस, फॉर, सिंस का यूज़ तब करते हैं, फॉर का यूज़ कब करते हैं, ये आप वो वाली वीडियो देखिए जो प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली है, वहाँ से आपको वीडियो को रिवाइज करने का मौका भी मिलेगा और ये चीज़ भी आप पता करके इजीली ढूंढ सकते हैं कि सिंस का यूज़ कहाँ और फॉर का यूज़ कहाँ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सुबह से के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह से, शाम से, 2004 से, है ना, 15 तारीख से, है ना, 15 अगस्त से, तो इस टाइप से हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास समय इस टाइप का होगा, 2 घंटे से, 4 महीने से, 4 दिन से, 8 घंटे से, तो आप किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब बात कर ली जाए नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एकमात्र परिवर्तन करना है, जो स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का है, जो स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर में आपने हैड और बीन के बीच में क्या लगा देना है, नॉट। तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने के बाद वो V4 फॉर्म बन जाती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली V4 लिखा है, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज़ करना है, टाइम लगाना है, उसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ करना है। तो आप देख रहे होंगे अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में चेंज करता हूँ तो आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट हमारा आई था, आई आ चुका है, हैड और बीन के बीचों बीच में नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी अब हैड नॉट बीन। तो ये हैड नॉट बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हैडंट बीन भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वॉक हमारी वर्ब थी, उसके पीछे आईएनजी लगने पर ये बन जाता है वॉकिंग इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग। तो हमारा वाक्य जो सिंपल सेंटेंस था वो हमारा नेगेटिव में चेंज हो चुका है। अब बात कर ली जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हैड बीन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। हैड जो है वो टूटने के बाद सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो हैड जो हमारा है वो टूटने के बाद सब्जेक्ट से पहले आ चुका है, फिर सब्जेक्ट उसकी जगह ले लेगा हैड की जगह, और हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम, बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हम कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज़ करना ना भूलें, प्लस टाइम, और टाइम ड्यूरेशन के बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ जरूर करें क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी एग्जाम्पल को जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या मैं सुबह से इस पार्क में टहल रहा था। तो वाक्य की स्टार्टिंग क्या से हो रही है, और आपको ये बात भली भांति पता होनी चाहिए कि जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उस केस में हम क्या के लिए वट शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। उस केस में जो भी टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड सबसे पहले लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो है आपका वो है आई, उसके बाद इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो बीन लगना चाहिए, तो बीन लगा दिया। उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद जो फोर्थ फॉर्म बनती है वो आप लिख देंगे वॉकिंग इन दिस पार्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये पार्क जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। सिंस टाइम को डिनोट करने वाला शब्द सिंस फॉर, उसके बाद टाइम को डिनोट जो भी टाइम वहाँ पे दिया है उसको आप लिखेंगे। सिंस मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, इवनिंग होता तो सिंस इवनिंग, 2020 होता तो सिंस 2020। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको लिख देंगे। अब बात कर ली जाती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर टाइप 2 के हों, टाइप 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं लर्नर्स, टाइप 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं लर्नर्स जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, इस टाइप की सेंटेंस वर्ड्स का जब हम यूज़ करते हैं तो वो वर्ड क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लग जाएगा, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर आपका टाइप 1 इंट्रोगेटिव का रहेगा, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर का यूज़ करना ज़रूरी है, उसके बाद टाइम, और टाइम के बाद आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे होंगे इसी सेंटेंस को जब मैं क्वेश्चन वर्ड टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपका आ जाएगा। तो मैंने इस वाक्य को इस तरीके से बनाया है कि मैं इस पार्क में सुबह से क्यों टहल रहा था, या मैं सुबह से इस पार्क में क्यों टहल रहा था। तो क्यों जो शब्द है उसकी इंग्लिश होती है बच्चों वाई, तो उसको सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमारा हेड आना चाहिए, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, फिर बीन, फिर V4 फॉर्म वॉकिंग इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अब बात कर ली जाती है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में टाइप 1 की बात मैं सबसे पहले करूँगा और टाइप 2 की बात मैं उसके बाद करूँगा। टाइप 1 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो टाइप 1 में सबसे पहले आपने याद रखना है कि जैसा हमने इंटरोगेटिव में बनाया था
उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। बस ज़रूर ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बीन से पहले नॉट लगा देना है। तो ये बन जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज़, टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो ये वाक्य, क्या मैं सुबह से इस पार्क में टहल रहा था, अगर ये वाक्य हमारा हिंदी में इस तरीके से बनता है तो अंग्रेजी में हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? हैड आई नॉट बीन वॉकिंग इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग। आप स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बना दीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड लगा देंगे। सब्जेक्ट आई है तो आई, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए नॉट आना ज़रूरी है। फिर बीन है तो बीन लगाना है। उसके बाद वी फोर यानी कि जो भी वर्ब है आपकी उसमें आईएनजी लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये प्रीपोजिशन आर्टिकल जो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है आपको वो ऑब्जेक्ट लिखिएगा। उसके बाद सेंस फॉर का यूज़ ज़रूर करना है कि उसके बाद आप जो टाइम आपको मेंशन करना है वो मेंशन आप ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। अब बात कर लेते हैं कि अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप का हो तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जैसा हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया था कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा दिया था यहाँ पे, है ना, वही चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन वर्ड को आप सबसे पहले लगा दीजिए। उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। फिर आप टाइम को जो टाइम वहाँ पे दिया है उस टाइम को मेंशन करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो इस वाक्य को जब हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जो भी क्वेश्चन वर्ड वाला था, तो वाक्य हमारे पास इस तरीके से बन के आता है, वाई हैड आई नॉट बीन वॉकिंग इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मैं आई सब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नॉट, तो नॉट, बीन वी फोर फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। फिर आपका ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है आपका पार्क, उससे पहले लगेगा प्रीपोजिशन इन, तो इन दिस पार्क। फिर उसके बाद सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज़ करना है, दोनों का यूज़ नहीं करना है। और लास्ट में जो समय सूचक शब्द है, जो टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड है, टाइम डिनोटिंग वर्ड को आप लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद है आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आए होंगे। अब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखने के बाद हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में क्या आया है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपने सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले सिंपल सेंटेंस में मैं दे रहा हूँ, आपने उनको नेगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, ताकि आपकी जो समझ है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। देखिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे एक हिंदी का वाक्य है, हम 4 दिन से कॉलेज जा रहे थे। हम 4 दिन से, चलिए हम 4 दिन से स्कूल जा रहे थे। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले आप इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, हम है तो हम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी। उसके बाद क्या लगाना था, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। फिर वर्ब है इसमें जाना, जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो, और उसके पीछे क्या लगाना है, आईएनजी। तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, 4 दिन से। 4 दिन है तो 4 दिन के लिए क्या लगेगा, फॉर 4 डेज। ठीक है, आपने इस वाक्य को इसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों टाइप में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, वह लड़की सन 2015 से जसपुर में रह रही थी। तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट, वह लड़की, तो वह लड़की को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों, वह को बोलते हैं दैट और लड़की को बोलते हैं गर्ल, दैट गर्ल। अब लड़की रह रही थी, समय सूचक शब्द भी आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट का है तो हैड बीन लगाएंगे, दैट गर्ल हैड बीन। रहने को बोलते हैं लिव, इसमें ई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको आईएनजी लगाना है। तो याद रखिएगा जब भी हम ऐसी वर्ब जिसके पीछे
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लिव है तो लिव के पीछे ई है, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ई नहीं आएगा, तब आ जाएगा सीधे लिविंग। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, ई नहीं लगाना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लिविंग इन जसपुर कितने दिनों से। अच्छा, यहाँ पे समय दिया है तो आप लिखेंगे सिंस 2015। तीसरा सेंटेंस आपके सामने रखते हैं, हम 2 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब बच्चों इस सेंटेंस को आप देख रहे होंगे, बड़ा सेंटेंस लग रहा है, तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में तो वही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हमको अंग्रेजी में बोलते हैं वी। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आपको पता ही है। उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करने को क्या बोलते हैं, वेट। वेट पे आईएनजी लगाना है तो वेटिंग। किसके लिए, आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर यू लगा देंगे यहाँ पे, वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एट द स्टेशन। ठीक है, कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए क्या लगेगा, फॉर या सिंस, फॉर लगेगा, तो फॉर 2 आवर्स। शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके मुझे देंगे, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तुम्हारा मित्र पिछले सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो चलिए आपकी हेल्प करते हैं इसको बनाने में, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। तो ये वाक्य में देखिए, तुम्हारा मित्र हमारा सब्जेक्ट है। तुम्हारे मित्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों, योर फ्रेंड। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड बीन। ठीक, फिर वर्ब परिश्रम करने को बोलते हैं वर्क हार्ड। तो वर्क हमारी मेन वर्ब है, वर्किंग और हार्ड, वर्किंग हार्ड सिंस। ठीक है, अब पिछले सोमवार है तो पिछले को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लास्ट, और उसके बाद सोमवार है तो सोमवार को हम बोलते हैं मंडे। बस इतना आसान था। ठीक है, और एक वाक्य आप खुद ट्राई कीजिए ताकि आपकी समझ धीरे धीरे डेवलप हो। जैसे बच्चे शाम से रो रहे थे। ये वाक्य आपके लिए है, आपने इसको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। बच्चे हैं तो बच्चों को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के साथ चाहे चिल्ड्रन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हैड बीन लगाना तो हैड बीन लगाइएगा। रोने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये आप ढूंढिएगा, और उसके बाद इस सेंटेंस को आप कंप्लीट मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, उसके बाद सभी को आप इन सिंपल सेंटेंस तो आपके पास बने हुए आ रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रो के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके दिखाइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इनको करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये क्वालिटी कंटेंट उन तमाम सारे ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाइए जो निःशुल्क में इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।